नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए सभी प्रकार के व्रत त्योहार की विधि और पूजा के वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। इस श्रृंखला में हम आज आपके लिए अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा विधि और कथा को लेकर आए हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की ओर। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी का व्रत भादव मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इस व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि इसको पहनने से संकटों का नाश होता है। इस दिन शेष शैया पर क्षीर सागर में सोने वाले विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान रहते हैं, अतः दोनों की ही सम्मिलित रूप से पूजा की जाती है। इस बार यह व्रत अनंत चतुर्दशी का जो है 28 सितंबर गुरुवार को आ रहा है। इस दिन प्रातः नित्य क्रिया के पश्चात स्नान से निवृत्त होकर एक चौकी के ऊपर मंडप बनाएं। उसमें अक्षत सहित या कुशा के 7 कणों से शेष भगवान की प्रतिमा स्थापित करें। इसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रख दें और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, फल आदि से भगवान अनंत की पूजा करें। तत्पश्चात अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत को अपनी दाई भुजा में धारण करना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला होता है। अब हम जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा क्या है। महाराज युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया उस समय मंडप इतना मनोरम बनवाया कि जल स्थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडल पर आ गया और द्रौपदी ने यह देखकर उपहास करते हुए कहा कि अंधों की संतान अंधी होती है। यह बात दुर्योधन के हृदय में बाण जैसे लगी तथा बदला लेने की मन में ठान ली। कुछ दिनों बाद ही उसने पांडवों को बुलाकर द्युत क्रीड़ा में परास्त किया। हार होने पर उन्हें प्रतिज्ञा अनुसार 12 वर्ष का वनवास दिया। एक दिन भगवान कृष्ण जब उनसे मिलने गए तभी युधिष्ठिर ने सब वृतांत सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण बोले कि विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नामक ब्राह्मण के सुशीला नाम की एक कन्या थी। ब्राह्मण ने बड़ी होने पर उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले। रास्ते में ही संध्या हो गई। ऋषि नदी के किनारे संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहीं पर बहुत सी स्त्रियां किसी देवता की पूजा कर रही हैं। तब उसने पास जाकर पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं? उन सभी ने सुशीला को अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे का रहस्य पूछा। सुशीला ने सब हाल कह सुनाया। कौंडिन्य ने डोरा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अत्यंत अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि सुखी न रह सके और उनकी धन दौलत समाप्त हो गई। तब उन्होंने सुशीला से इसका कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत डोरे की याद दिलाई। कौंडिन्य पश्चाताप से उद्विग्न हो उस डोरे के लिए वन में चले गए। वन में काफ़ी दिन तक घूमते घूमते वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। ज्ञान हो गया हो तो अब घर जाकर अनंत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करो। इससे तुम्हारे दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे तथा धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने घर पर आकर 14 वर्षों तक भगवान अनंत का व्रत एवं अनुष्ठान किया, जिससे वह सुखी व संपन्न हो गए। तो यह थी अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। दर्शकों, इसी तरह की कथा श्रवण के लिए, व्रत त्योहार की पूजा विधि जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, नमस्कार।